मैं अब पंकज जी के पास चल रही हूं। तो पंकज जी, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आते हैं तो फिर उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर आपको, क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का नेतृत्व करते हैं। देश देखना चाहता है सर उनको इन गौरवान्वित करने वाले पलों में अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए, और वो वही कर रहे थे जो देशवासी चाहते थे। ऐसे में क्यों ना कहा जाए कि कांग्रेस के मन में, या कहते हैं ना, कांग्रेस के दिल पर सांप इस वजह से लौट गया क्योंकि शायद पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहीं जिक्र नहीं आया, इसी वजह से दिक्कत हुई। प्रधानमंत्री जी इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने से ज़्यादा खुद की पीठ थपथपाएं तो सबको दिक्कत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1948-49 में जो विज्ञान संस्थाएं हैं और विज्ञान का जितना काम होता है उसका बजट क्या था मालूम है आपको? 1 करोड़ 10 लाख रुपए। और 64-65 में, मतलब नेहरू जी का कार्यकाल समाप्त होने के वक्त, वो बजट कितना था? 85 करोड़ 6 लाख रुपए। यानी 13-14 साल में 85 गुना बढ़ोतरी। विज्ञान संस्थाओं में वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की तादाद 48-49 में 1,88,000 थी, 64-65 में थी 7,60,000। इस क्वांटम पे विकास हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसरो बनाया, डीआरडीओ की स्थापना कर दी। इन आंकड़ों के जरिए आप मुद्दा क्या रखना चाह रहे हैं, ये बताइए ना। हाँ, मैं ये मुद्दा रखना चाह रहा हूं कि पिछले 9 साल में बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, क्या 85 गुनी? ठीक है, मैं आ रही हूँ बजट वाले मुद्दे पर। मैं बजट वाले मुद्दे पर आ रही हूँ, लेकिन वो जो पीठ थपथपाने वाली बात आपने की कि साहब वैज्ञानिकों की बजाय अपनी पीठ थपथपा रहे थे ज्यादा, तो याद है ना आपको चंद्रयान 2 के समय में खुद वहां मौजूद थे और के सिवन साहब की पीठ किस तरीके से न सिर्फ थपथपा रहे थे बल्कि गले लगाकर उनको सांत्वना भी दे रहे थे जब उनके आंसू छलक आए थे, क्योंकि चंद्रयान 2 उस रूप में सफल नहीं हो पाया था जिस रूप में उम्मीद थी कि वो सफल होगा। वो तस्वीरें याद है या वो भूल गए हैं पंकज जी? हाँ हाँ, पूरी तरह याद है। उस वक्त भी चूंकि अपना चेहरा दिखाना था, खुद की पीठ थपथपानी थी, तो चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के वक्त खुद वहां पहुंच गए। अच्छा। वैज्ञानिकों को करने देते। अच्छा। चंद्रयान 2 चला जाता, लॉन्च हो जाता, बधाई दे देते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। बार बार आपकी बात से यही समझ में आ रहा है। सैयद जफर इस्लाम साहब आइए, जवाब दे दीजिए, उसके बाद सवाल पूछूंगी आपसे। प्रधानमंत्री जी, ठीक है पंकज जी, आपके पॉइंट पर सैयद जफर इस्लाम साहब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। अब देखिए, मैंने आपसे एक बात उठाई कि इंदिरा गांधी जी जब बात कर रही थी राकेश कुमार जो उस वक्त थे एस्ट्रोनॉट, तब किसी ने देश की जनता ने नहीं कहा। शर्मा सर, अब आप भी ममता बनर्जी की तरह कहीं राकेश रोशन मत बोल दीजिएगा। आइए राकेश शर्मा सर जी। नहीं, राकेश शर्मा, राइट, राकेश शर्मा, राइट। सो उसके बारे में, एस्ट्रोनॉट के बारे में वो कुछ नहीं कह रहे थे उस वक्त जो है इंदिरा गांधी जी बात करी थी। मुनासिब है, उन्हीं को करना चाहिए था, उसने कि देश की प्रधानमंत्री थी और उनका वो दायित्व था बात करना, उनका दायित्व था कि हौसला अफजाई करना, उनका दायित्व था कि उनको कहीं ना कहीं मुबारकबाद के अलावा उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देना। वो उन्होंने किया और उनके थ्रू पूरे देश ने जाना, इसलिए कि लाइव टेलीकास्ट उस वक्त जो भी हो रहा था प्लस रेडियो पे लाइव आ रहा था। आप देखिए, अगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां उस प्रोग्राम से निकल के 2 मिनट के लिए अगर बधाई दी तो पूरा देश देख रहा था, और ऐसे समय पे देश के प्रधानमंत्री ही बधाई देते हैं, ना कि खड़गे जी आके देंगे या सोनिया गांधी जी देंगे। दूसरी बात, पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा था और पूरा देश बहुत ही खुश हुआ और इस बात को देखकर देश के प्रधानमंत्री को ये बधाई देते हुए। लेकिन सवाल अब बजट को लेकर भी है ना जफर भाई, आपसे ही सवाल है, बजट को लेकर सवाल है। ये आंकड़े में लेकर आई हूँ, ऐसा क्यों है कि इसरो का बजट जो है वो घट गया है सर? कम हो गया। हाँ, कम हुआ है पिछले सालों के मुकाबले। ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, देखिए क्या होता है कि हमने 12,000 करोड़ अब तक स्पेस मिशन के लिए किया है, ये अपने आप में, और इसके चंद्रयान के लिए भी देखिए 3 के लिए हमने जो है
चंद्रयान-3 के लिए भी जितना बजट एलोकेशन किया है हमने, वो भी आपको पिछले वाले जो चंद्रयान-1 से ज्यादा है। लेकिन जितना, जैसा कह रहे थे रविंदर जी, क्रिटिकल मास आने के समय बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, आपको बजट एलोकेशन करना पड़ता है, वो किया। अब जो है मिशन के लिए जो करना था हमने कम खर्च में किया। आपने देखिए रशिया ने 1400 करोड़ लगाया, हमने कितना लगाया? 600 करोड़। हमने पूरे मिशन के लिए 600 करोड़, 15 करोड़ में ही हमारा चंद्रयान-3 जो है सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड हुआ है। बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।